लोगों से खचाखच भरे रोजहुड कैफे के सामने एक लग्जरी कार रुकी। पैसेंजर सीट से जल्दी से नीचे उतरते हुए कबीर ने आराध्या के लिए कार का दरवाजा खोला। कार से नीचे उतरते हुए आराध्या ने जब पूरे कैफे को लोगों से भरा हुआ देखा तो उसके होश उड़ गए। आराध्या ने पूछा, क्या रुद्राक्ष ने आज रात पूरा कैफे बुक नहीं किया था? कबीर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ किया है। आराध्या ने पूछा, तो फिर ये लोग? कबीर ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब हमारे आदमी हैं। फिर एक सुनहरे बालों वाले आदमी की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, वो जॉन है। फिर एक दूसरे आदमी की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, वो कार्ल है। और वो आराध्या ने उसे टोकते हुए कहा, ठीक है मैं समझ गई। कैफे के अंदर घूमते हुए आराध्या मन में बड़बड़ाई, मिस्टर सिंघानिया एंड हिज ट्रिक्स। आराध्या ये जानती थी कि रुद्राक्ष उसे कभी भी मोहित से अकेले नहीं मिलने देगा। जब उसने उससे कहा कि कबीर उसके साथ जाएगा तो आराध्या उसका इरादा समझते हुए तुरंत मान गई। लेकिन कौन जानता था कि मिस्टर जेलस सिर्फ कबीर को उसके साथ भेजने से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। रुद्राक्ष ने सच में कैजुअल वियर में अपने आदमियों को पूरे कैफे में भर दिया था, लेकिन अगर उन्हें बाहर से देखा जाता तो कोई नहीं मानता कि वहां बैठे लोग गैंगस्टर हैं। आराध्या अंदर आई तो मोहित एक कोने के टेबल पर बैठा था। उसने अपना हाथ उठाया। उसे किसी भी तरह रिएक्शन दिए बिना आराध्या उसकी तरफ जाकर बोली, मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो और जल्दी करो। उसके लिए कुर्सी खींचते हुए मोहित ने कहा, पहले बैठो। अपने लिए कुर्सी निकालते हुए आराध्या ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, मेरे पास मेरा हस्बैंड है जो मेरा वेट कर रहा है, तो प्लीज जल्दी करो। मोहित ने आह भरी। फिर उससे एक कार्टून देते हुए कहा, ये। इससे पहले कि आराध्या वो बॉक्स छू पाती, एक हाथ ने उसे पकड़ लिया। अपना सिर उठाते हुए जब मोहित ने अपने सामने एक लड़के को देखा तो उसने मुंह फेर कर पूछा, तुम कौन हो? कबीर ने कहा, सच अ क्लीन मैन। मोहित ने पूछा, क्या? कबीर मुस्कुराया, क्योंकि मोहित उसे नहीं पहचानता था। कबीर को यकीन हो गया था कि मोहित का अंडरवर्ल्ड से कोई रिलेशन नहीं है, वरना कोई इंसान जो अंडरवर्ल्ड में शामिल हो वो उसे पहचानने में कभी भी गलती नहीं कर सकता था। कबीर ने कहा, मेरी बड़ी बहन को छूने से पहले तुम्हें बॉस की परमिशन लेनी पड़ेगी। कबीर को देखकर मोहित ने मुंह फेरते हुए फिर से पूछा, तुम कौन हो? कबीर ने कहा, मैं वो हूं जो आपकी सभी हड्डियों को एक सेकंड में तोड़ सकता है। आराध्या ने कहा, कबीर स्टॉप। कबीर ने अपना सिर नीचे करके कहा, लेकिन दी। आराध्या ने कहा, ठीक है तुम बाहर जाकर मेरा वेट करो। मोहित को घूरते हुए कबीर ने कहा, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। आराध्या ने हंसते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है? कबीर ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। फिर मोहित की ओर मुड़ते हुए आराध्या ने कहा, अगर तुम्हें इतना ही कहना है तो मैं अब जाने वाली हूँ। आराध्या का हाथ पकड़ते हुए मोहित ने कहा, आराध्या वेट, हम थोड़ी देर बात करते हैं। आराध्या ने उसके हाथों को थप्पड़ मारते कहा, मिस्टर शर्मा, मेरा सजेशन है कि आप अपने हाथों को अपने पास ही रखें। फिर आराध्या ने कैफे में चारों ओर देखा। रुद्राक्ष के आदमी मोहित को इस तरह घूर कर देख रहे थे जैसे कोई शेर अपने शिकार को देखता है। वो जानती थी कि अगर उसने कोई गलत कदम उठाया है तो मोहित की जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसा नहीं था कि वो उसकी परवाह करती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि लोग मोहित को नुकसान पहुंचाने के लिए रुद्राक्ष को ब्लेम करें। तभी मोहित ने कहा, मैंने तब जो किया वो गलत था। आराध्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, ओ तो तुम गलत थे? मोहित ने सिर हिलाकर कहा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर शर्मा का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे तुम्हारी माफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मोहित ने कहा,
क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? आराध्या ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया है। अगर तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करते तो मैं कभी भी रुद्राक्ष से नहीं मिल पाती। इसीलिए तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। उसकी बातें सुनकर मोहित को अपने दिल में चुभन महसूस हुई। मोहित ने कहा, क्या वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है? आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए मोहित ने पूछा, क्या तुम उसके साथ खुश हो? आराध्या ने कहा, मैं अपने पूरे जीवन में इतना खुश कभी नहीं थी जितना रुद्राक्ष के साथ रहकर खुश हूं। मोहित ने मुंह फेरते हुए पूछा, डू यू लव हिम? आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यस आई लव हिम। मोहित ने हंसते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही, तुम खुद से झूठ बोल रही हो, याद रखना। आराध्या ने अपनी भौवें उठाते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उससे प्यार नहीं करती, तुम सिर्फ उससे प्यार करने की एक्टिंग कर रही हो, क्योंकि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। तुम मुझे वापस पाना चाहती हो, इसीलिए तुम सिर्फ मुझे दिखाना चाहती हो कि तुम मेरे बिना खुश हो, इसीलिए तुम ये सब दिखावा कर रही हो। आराध्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो मोहित की बात सुनकर हंसे या रोए। आराध्या ने कहा, क्या अपना दिमाग घर पर छोड़ दिया है मिस्टर शर्मा? फिर उसने हंसते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात, मैं रुद्राक्ष से प्यार करती हूँ या नहीं, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। आई रियली डोंट केयर व्हाट यू थिंक। ऑल आई केयर अबाउट इज माई हस्बैंड एंड ही नो दैट आई लव हिम और नॉट। इसीलिए मेरे मामले में अपनी टांग अड़ाना बंद करो। पास्ट में जो भी हुआ था वो सब भूल जाओ। अब हम दोनों ही मैरिड हैं और मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपनी वाइफ से करते होंगे। हमारे पास एक दूसरे से मिलने की कोई वजह नहीं है, इसीलिए प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। मोहित ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। आराध्या ने कहा, पहली बात, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और मुझे डाउट है कि मैं पहले भी तुमसे प्यार करती थी या नहीं। मुझे लगता है वो सिर्फ अट्रैक्शन था, क्योंकि मैं रुद्राक्ष के साथ जो फील करती हूँ वो मैंने कभी भी तुम्हारे साथ फील नहीं किया। थोड़ी देर के लिए रुकते हुए आराध्या ने आगे कहा, मैंने खुद को क्लियर कर दिया है, तो तुम अपनी इमेजिनरी दुनिया से बाहर आ सकते हो। मोहित ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? एक बार फिर अपना हाथ छुड़ाते हुए आराध्या ने कहा, अपने हाथों को मुझसे दूर रखो मिस्टर शर्मा। उनके ठीक बगल में बैठा गोरा आदमी पहले ही अपना चाकू निकाल चुका था और मोहित की उंगलियां काटने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसके बगल में बैठे दूसरे आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, लापरवाही मत करो, चलो बॉस को कॉल करते हैं और उससे इसके बारे में बताते हैं। साथ ही एक आदमी तस्वीरें भी क्लिक कर रहा था, हमें बॉस को इन्फॉर्म करना होगा। गोरे आदमी ने सिर हिलाया, फिर अपनी जेब से अपना फोन निकालकर उसने रुद्राक्ष का नंबर डायल किया। फोन उठते ही उस आदमी ने कहा, बॉस, बाहर एक आदमी है जो लेडी बॉस और उस आदमी की तस्वीरें खींच रहा है। हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उसे मार डालें या फिर आपके पास ले आए? रुद्राक्ष ने पूछा। रहने दो, तुम्हारी लेडी बॉस कैसी है? गोरे आदमी ने कहा, वो सेफ है। रुद्राक्ष ने पूछा, क्या वो आदमी कोई हरकत कर रहा है? गोरे आदमी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, वो पहले ही 2 बार लेडी बॉस को छू चुका है। रुद्राक्ष ने कॉल कट करने से पहले कहा, अगर उसने एक बार फिर उसे टच किया तो उसकी उंगलियां काट देना। इधर अपना हाथ वापस लेते हुए मोहित ने कहा, मेरे सवाल का जवाब दो। आराध्या ने कहा, हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और इसमें कोई शक नहीं है, और मैं उससे प्यार इसीलिए नहीं करती क्योंकि ये मुझे करना है। मैं उससे प्यार करती हूँ क्योंकि मैं उन्हें चाहती हूँ। मोहित ने पूछा, तुम उसे इसीलिए प्यार करती हो क्योंकि वो अमीर है, केपेबल है और उसके पास बहुत पैसा है। लेकिन क्या होगा अगर उसके पास कुछ नहीं होगा? क्या तुम तब भी उससे प्यार करोगी? आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा,
जैसा कि तुमने खुद अभी कहा कि मेरा हस्बैंड एक केपेबल इंसान है, वो आज जो कुछ भी है सब उनकी कड़ी मेहनत की वजह से है। वो इतनी बड़ी कंपनी खुद चला रहे हैं। ये साबित करता है कि वो कितने केपेबल हैं। अगर कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है तो पैसा आसानी से कमाया जा सकता है, और मेरे हस्बैंड कड़ी मेहनत करना जानते हैं। भले ही एक दिन उनके पास कुछ भी ना बचे, पर मुझे यकीन है कि उन्हें अपनी मेहनत और दृढ़ता के कारण सब कुछ वापस मिल जाएगा। वो तुम्हारे जैसे नहीं है जिसको अपनी कंपनी के लिए दूसरी कंपनी पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। मोहित उसकी बात सुनकर चम गया। आराध्या ने आगे कहा, मुझे उम्मीद है तुम्हारी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है, इसीलिए मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर आराध्या अपनी सीट से उठ गई। फिर अपने बालों को एक बन में बांधते हुए उसने कार्टून उठाकर कहा, गुड बाय, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों फिर कभी ना मिले। इतना कहकर वो जाने के लिए मुड़ी। मोहित उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन जब उसने आराध्या की गर्दन पर उन निशानों को देखा तो वो ठिठक गया। वो जानता था कि वो कैसे निशान थे। अपने हाथों को मुट्ठी में बांधकर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। वो पहले से ही एक ऐसे आदमी के साथ सोना शुरू कर चुकी थी जो उसके लिए अभी भी एक अजनबी था, जबकि 3 साल तक डेटिंग करने के बाद भी आराध्या ने उसे छूने की इजाजत तक नहीं दी थी। मोहित हंसा और उसकी गर्दन की ओर इशारा करते हुए बोला, क्या यही कारण है कि तुम उसे छोड़ना नहीं चाहती? क्या वो बेड पर इतना अच्छा है? आराध्या अपनी भौवें उठाकर मन में बोली, ये आदमी सच में बहुत डिस्गस्टिंग है। फिर उस पर मुस्कुराते हुए आराध्या ने कहा, यस, ही इज अमेजिंग इन बेड एंड उनका स्टेमिना भी बहुत अच्छा है। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ऐसा इसीलिए कह रही हो क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जिसके साथ तुमने ये किया है। तुम्हें एक बार मेरे साथ ट्राई करना चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे कि तुम तब भी अपने हस्बैंड के बारे में ऐसा ही बोलती हो या नहीं। आराध्या ने कहा, मेरा हस्बैंड मेरे लिए काफी है। उसका एक सिंपल टच भी मुझे पागल बना देता है और वो मुझे सैटिस्फाइड कर सकता है। इसीलिए मैंने अपने एक्स को कॉल करके उसे अपने साथ सोने के लिए ऑफर नहीं किया। मुझे लगता है मेरी छोटी बहन तुम्हारे लिए काफी नहीं है। जब वो पैदा हुई थी तब वो बहुत हेल्दी नहीं थी और बहुत बीमार रहती थी, इसीलिए मुझे लगता है उसका स्टेमिना उतना अच्छा नहीं है। तुम एक काम करो, उसे ग्रीन वेजिटेबल खिलाओ ताकि उसका स्टेमिना बढ़ सके। ये कहने के बाद आराध्या वहां से चली गई। रुद्राक्ष के आदमियों ने आराध्या की लास्ट वाली बात सुनी तो वो अपनी हंसी को कंट्रोल करने के लिए अपने होठ चबाने लगे। गोरे आदमी ने कहा, लेडी बॉस इज अमेजिंग। दूसरे आदमी ने पूछा, हमें ये बॉस को बताना है, क्या तुमने इसे रिकॉर्ड किया है? गोरे आदमी ने कहा, हाँ मैंने किया है। जैसे ही आराध्या कैफे से बाहर आई उसने कार्टून को डस्टबिन में फेंक दिया। उसके लिए अब इन चीजों को रखने का कोई मतलब नहीं था। कबीर उसकी ओर दौड़ते हुए आकर बोला, दी, क्या आप ठीक हो? आराध्या ने सिर हिलाकर कहा, मैं ठीक हूँ। कबीर ने सिर से पांव तक उसको देखा। ये कंफर्म करने के बाद कि सब कुछ ठीक है, उसने राहत की सांस ली। आराध्या ने कबीर को चपत लगाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें एक आइसक्रीम खिलाती हूँ। क्या मोहित अपनी ये इंसल्ट चुपचाप सहन कर लेगा? क्या होगा जब विशाल को पता चलेगा कि उसका प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।